हेलो दोस्तों, आज का जो ये पैरा है ये क्या है, कछुए पे लिखी हुई एक पैरा है जो क्या है, एक टॉकेटिव कछुआ है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। नहीं, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी और टॉर्टोइस मीन्स होता है कछुआ। ठीक है, चलिए हम बिना देरी का इसके बारे में समझते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है। टू गेजेस यानी दो हंस, ठीक है, बाय द नेम ऑफ यानी उसका नाम था। बाय द नेम ऑफ का मतलब होता है उसका नाम था। ठीक है, संतान विकिटा यानी दोनों जो कछुआ हुआ करता था, ठीक है, रहा करता था, उसका नाम क्या था, संकटा और विकटा। ठीक है, ए टोट्रीज और ए टोट्रीज मतलब एक और कछुआ बाय द नेम ऑफ कुक्रीव यानी इसका नाम क्या था, कुमक्रीव। ठीक है, लिव्ड यानी रहता था नियर ए रिवर यानी नदी के नज़दीक में। ठीक है, दे वेयर गुड फ्रेंड्स यानी वे क्या थे, अच्छे दोस्त थे। ठीक है, वंस ड्यू, ठीक है, वंस मतलब होता है एक बार, ड्यू टू ब्रॉथ मतलब होता है सूखा पड़ने के कारण। ड्यू टू ब्रॉथ का अर्थ होता है सूखा पड़ने के कारण। इन द रीजन यानी क्षेत्र में सूखा पड़ने के कारण। ठीक है, ऑल द रिवर्स लेक एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई इसका मतलब हुआ सभी नदियाँ, झील और तालाब यानी सूखने लगे। वेंट मीन्स क्या हुआ, गए, ड्राई मीन्स क्या होता, सूखने लगे। ठीक है, देयर वाज नॉट ए ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल यानी ये कह रहा है यहाँ पे जो देयर का है ना, यहाँ पे कोई देयर का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, मीनिंगलेस है। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे आया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट की जगह पे क्या देयर का यूज हुआ है, इसलिए इसका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट होगा था। नॉट ए मतलब नहीं था। ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर यानी पानी का एक बूंद। ठीक है, टू ड्रिंक फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल यानी पक्षियों और जानवरों को पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। ठीक है, दे यानी वे बिगेन टू डाई यानी मरने लगे थे। ऑफ थर्स्ट यानी प्यासे यानी वे प्यास के मारे क्या, मरने लगे थे। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे है द थ्री फ्रेंड्स यानी तीनों दोस्त टॉक अमंग देमसेल्फ यानी तीनों लोग आपस में बात किए। टू फाइंड और खोजने चले गए सॉल्यूशन मतलब ढूंढे। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको पहले बार पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद इसको सही से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, द थ्री फ्रेंड्स टॉक अमंग विथ देमसेल्फ टू फाइंड द सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, तीनों दोस्त आपस में देखिए, खुद में या फिर आपस में। ठीक है, देमसेल्फ मतलब होता है खुद। ठीक है, अमंग मतलब के बीच। ठीक है, आपस में दोनों तीनों क्या है, बात किए। ठीक है, किस पे बात किए, प्रॉब्लम द सॉल्यूशन यानी उस समस्या का, यह जो प्रॉब्लम है यानी दिस प्रॉब्लम यानी कौन सी प्रॉब्लम, जो पानी की समस्या है। ठीक है, उस समस्या पे क्या बात की और उसके मतलब उसके पे उस समस्या पे क्या समाधान ढूंढने की कोशिश की है। ठीक है, एंड गो आउट और निकल गए इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। ठीक है, सर्च ऑफ वाटर मतलब होता है पानी की तलाश है, फिर पानी की खोज में। सर्च मीन्स होता है खोज, ऑफ मतलब होता है कि, वाटर मीन्स होता है पानी यानी पानी की खोज में उगी वे क्या निकल गए। ठीक है, बट लेकिन डिस्पैट मतलब होता है के बावजूद। डिस्पैट का अर्थ होता है के बावजूद। देयर बेस्ट एफर्ट यानी उनके बट डिस्पैट यानी वे लेकिन के बावजूद, देयर बेस्ट एफर्ट यानी उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी, दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड यानी बोल रहे हैं यहाँ पे कुड नॉट मतलब नहीं सके। ठीक है, दे यानी वे या फिर उन्हें यानी वे कुड नॉट मतलब नहीं सके, फाइंड यानी खोज। ठीक है, फाइंड वाटर यानी पानी कहीं उसे नहीं मिला। ठीक है, एनीवेयर अराउंड यानी कहीं आसपास। ठीक है, पानी उसे कहीं आसपास नहीं मिला। ठीक है, आगे हम देखें तो क्या, हैविंग नो अल्टरनेटिव यानी उसके पास कोई उपाय नहीं था। हैविंग मतलब पास, नहीं मतलब नॉट। ठीक, अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। उसके पास कोई अल्टरनेटिव यानी कोई उपाय नहीं था या फिर कोई विकल्प नहीं था। थ्री फ्रेंड्स यानी तीनों दोस्त। ठीक है, डिसाइड्स यानी फैसला किया। टू गो टू सम डिस्टेंस लेक। ठीक है, सम डिस्टेंस लेक फुल वाटर अप टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर। यहाँ पे इसका मतलब होता है कुछ दूरी पे। ठीक है, कुछ दूर झील पे चले जाने के लिए जहाँ पे क्या हो, पानी से भरा तालाब हो।
ठीक है, सेटल रहना और वहीं पे हमेशा के लिए बसने की। आगे जो है यहाँ पे आगे अगर देखें, ठीक है, बट लेकिन देयर वाज ए प्रॉब्लम, उससे एक समस्या थी, ठीक है, इन शिफ्टिंग यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, सो डिस्टेंट इतनी दूर ए प्लेस यानी एक जगह से दूसरी मतलब एक जगह यहाँ मतलब एक जगह से दूसरे दूर जगह जाने में शिफ्ट करने में उसे क्या थी, बहुत ही समस्या थी। जबकि वाइल मीन्स क्या था, जबकि इट वाज इजी फॉर द गेजेस मतलब इट वाज मतलब थी इजी फॉर गेजेस मतलब हंसों के लिए आसान थी, टू फ्लाई यानी उड़ना, हंसों के लिए उड़ना आसान थी, ठीक है। फॉर द इट वाज डिफ़िकल्ट यानी कठिन था, ठीक है। फॉर द टॉर्टोइज यानी कछुओं के लिए, टू कवर यानी तय करना, दैट डिस्टेंस ऑन फुट यानी वह दूरी को तय करना पैदल चल के उसके लिए क्या था, काफ़ी कठिन था। सो इसलिए द टॉर्टोइज, ठीक है, इसलिए सो मतलब क्या था, इसलिए टॉर्टोइज मतलब कछुआ, पुट अप मतलब रखिए, एक ब्राइट आइडिया यानी एक उज्जवल या फिर बोल सकते हैं ब्राइट आइडिया का मतलब होता है एक अच्छी सी मतलब क्या बोलेंगे विचार, एक अच्छी सी विचार रखी यानी उज्जवल विचार रखा। ही सेड और कहा, वाई नॉट ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग सी, क्यों नहीं, ठीक है, क्यों नहीं ले आते ए स्ट्रॉन्ग सी मतलब एक अच्छी सी क्या कह सकते हैं, एक अच्छी सी एक मजबूत छड़ी, ठीक है। आई विल होल्ड मैं उसे पकड़ लूँगा, ठीक है। द स्टिक आई विल होल्ड द स्टिक मतलब मैं छड़ी को पकड़ लूँगा। इन द आई विल होल्ड मैं उसे पकड़ लूँगा मतलब आई विल होल्ड द स्टिक मतलब मैं उसे पकड़ लूँगा। इन द, ठीक है, इन द कहाँ पे, मिडिल यानी बीच में, विथ माई तीत यानी अपने तीत से या फिर मेरे तीत से, एंड यू, ठीक है, और आप, यू होल्ड और यू आप मतलब होल्ड मतलब आप पकड़ लेंगे, बोथ यानी दोनों, द एंड यानी छड़ी के जो दोनों होते हैं, कछुआ बोल रहा है कि मैं बीच में पकड़ लूँगा और आप जो हैं वे दोनों एंड यानी छड़ी के दोनों साइड क्या पकड़ लेंगे, ठीक है। इन, ठीक है, ऑफ द स्टिक यानी छड़ी के दोनों साइड क्या करेंगे, आप पकड़ लेंगे, ठीक है। इन योर ब्रीस यानी बीक मीन्स होता है चोंच, ठीक है, इन योर ब्रीस मतलब होता है चोंच। इन दिस मैनर, ठीक है, इन दिस मैनर का जो अर्थ होता है, कहाँ चला गया, इन दिस मैनर का मतलब होता है इस नीट का, देखिए इन दिस का मान इसको एक पूरी तरह होता है मतलब इस, ठीक है, तरह, ठीक है। इन दिस मैनर का अर्थ होता है क्या, इस तरह, ठीक है। आई कैन, ठीक है, मैं सकता हूँ, आल्सो भी ट्रेवल विथ यू मतलब आपके साथ, मैं भी आपके साथ ट्रेवल कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर बोलता है हैरिंग, यहाँ देखो, हैरिंग द सजेशन ऑफ द टॉर्टोइज यानी सुनी, ठीक है, कछुआ का यानी कछुए का सजेशन क्या हुआ, सुना। हैरिंग मतलब क्या था, सुना, ठीक है। सजेशन मतलब क्या था, सुझाव, ठीक है, सजेशन का मतलब होता है सुझाव, ठीक है। हैरिंग मतलब क्या, सुनी, ठीक है, सुनी, टॉर्टोइज में होता है कछुआ, ठीक है, यानी कछुआ का सुझाव क्या हुआ, सुना। द गीज कॉटन मतलब द गीज मतलब क्या, कछुआ मतलब हंस क्या, कॉटन मतलब सावधान किया, ठीक है। कॉटन ही मतलब उसे सावधान किया, कॉटन मीन्स क्या होता है, सावधान, ठीक है। यहाँ पे ईडी लगाया इसलिए मतलब कि सावधान किया, ठीक है। इट वाज ए वेरी गुड आइडिया, तो ये कहता है यह जो है ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, यानी वेरी गुड आइडिया मतलब क्या हुआ, यह एक बहुत अच्छा आइडिया है। विल वी डू एज यू से, जैसा आप करना चाहोगे, एज विल मतलब हम लोग वैसा करेंगे, विल यहाँ इसका मतलब जो होता है विल वी डू हम वैसा करेंगे, एज यू से आप जैसा कहेंगे या फिर तुम जैसा कहोगे, ठीक है। आई विल वी डू हम वैसा करेंगे, एज यू से यानी आप जैसा कहेंगे। लेकिन बट मीन्स होता है लेकिन, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ पे यू विल हैव टू बी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसका मतलब होता है तुम्हें ये करना होगा, यानी इसमें दबाव देके बोल रहा है कि ये तुम्हें करना होगा, जहाँ पे हैव टू का यूज होता है यानी उसे वो करना होगा। यहाँ पे देखिए इसका क्या सेंस आता है, यू विल हैव टू यानी तुम्हें ये होना होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी भी है। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा, ठीक है, रहना होगा, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ यू यानी आपके साथ एक समस्या है,
द प्रॉब्लम मतलब आपके मतलब समस्या है, विथ यू मतलब आपके साथ, ठीक, इज में है कि, दैट मतलब क्या होता है कि यू आर वेरी टॉकेटिव मतलब तुम क्या हो, एक बहुत ही बातूनी हो। दैट यू आर वेरी टॉकेटिव का मतलब होता है तुम बहुत बातूनी हो। एंड और इफ़ यू ओपन योर माउथ टू से समथिंग, यदि तुम ओपन योर माउथ यानी अपना मुंह, ठीक है, ओपन योर माउथ यानी अपना मुंह खोलते हो, टू से यानी कहने के लिए कुछ भी, समथिंग में क्या होता है, कुछ भी होता है, ठीक है। यदि तुम अपना मुंह कुछ भी कहने के लिए खोलते हो तो वाइल यानी जब, वी आर फ्लाइंग मतलब जब क्या हो, जब हम उड़ रहे हैं, ठीक है। इट विल डेफिनेटली प्रूव टू बी डिटरमाइनल टू यू, ठीक है। तो बोल रहा है इट विल डेफिनेटली, यह जो होगा यानी यह होगा, यह साबित होगा, प्रूव यानी यह निश्चित ही, ठीक है। इट विल डेफिनेटली मतलब होता है यह निश्चित ही, प्रूव मतलब साबित होगा, टू बी डिटरमाइन यानी आपके लिए, यहाँ देखिए टू बी डिटरमाइन टू यू, डिटरमाइन इस होता है, डिटरमेंटल में होता है खतरा, कह सकते हैं इसका हम लोग अच्छी तरह से कहें तो हानिकारक कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ देखिए आई विल डेफिनेटली प्रूव टू बी डिटरमेंटल टू यू, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यह होगा आपके लिए क्या, निश्चित ही आपके लिए हानिकारक साबित होगा, ठीक है। यू सो इसलिए डोंट टॉक वाइल यू आर डेलिंग बाय द स्टिक, इसलिए नहीं बोलना है, ठीक है, नहीं बातें करनी है, इसलिए डोंट सो, देखिए सो इसलिए, डोंट टॉक मतलब बातें नहीं करनी है, यानी बातें नहीं करना होगा, मतलब बातें नहीं करनी है। वाइल यानी जब, यू आर डेलिंग मीन्स होता है लटकना, ठीक है। यू आर डेलिंग बाय द स्टिक यानी जब तुम स्टिक से लटके रहोगे, ठीक है। उसके बाद है अदरवाइज यानी अन्यथा, ठीक है। यू वेयर लॉस योर होल्ड, ठीक है, यू विल लॉस योर होल्ड, ठीक है। अन्यथा तुम जो है, तुम्हारा जो पकड़ है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। लूज मिस का होता है कमज़ोर होना, ढीला हो जाना, ठीक है। योर होल्ड मतलब योर मिस होता है तुम्हारा, होल्ड मिस का होता है पकड़, ठीक है। यू विल लूज योर होल्ड यानी तुम्हारा पकड़ क्या हो जाएगा, ढीली हो जाएगी। एंड और, ठीक है, गो चैरिंग डाउन और तुम नीचे की ओर गिर जाओगे, ऑन द ग्राउंड एंड डाई और तुम क्या होगे, मर जाओगे, ठीक है। हाँ, द टॉर्टोइज अंडरस्टैंड यानी कछुआ क्या समझ गया, ठीक है, टू लॉजिक यानी लॉजिक जो था कछुआ समझ गया। एंड प्रोमिस और प्रोमिस किया, नॉट टू ओपन हिज माउथ अपना मुंह नहीं खोलूँगा, ठीक है, डूरिंग द इंटायर जर्नी यानी डूरिंग मतलब होता है कि दौरान, इंटायर जर्नी मतलब होता है पूरी यात्रा, ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान अपना मुंह, ठीक है, ओपन हिज माउथ मतलब होता है अपना मुंह नहीं खोलूँगा। मैं वादा करता हूँ कि पूरी जर्नी के दौरान यानी पूरी यात्रा के दौरान अपना मुंह नहीं खोलूँगा। तो द गेजेस हेल्ड, ठीक है, इसलिए द गेजेस हेल्ड यानी गेजेस हेल्ड मतलब क्या, गेजेस यानी जो हंस था वो पकड़ लिया, द स्टिक इंड्स यानी छड़ी का जो दोनों जो सिरा होता है उसको पकड़ लिया, इन देयर ब्रिक्स यानी अपने चोंच से। एंड द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक इन द मिडिल, ठीक है, और जो कछुआ है, ठीक है, यानी हेल्ड मतलब क्या पकड़ना, स्टिक इन मिडिल, स्टिक मतलब छड़ी, इन मिडिल यानी मतलब बीच में वो छड़ी क्या हुआ पकड़ा, ठीक है, विथ हिज टीथ यानी अपने दांत से। एंड दूज यानी इसी प्रकार, ठीक है, एंड दूज का मतलब हो जाता है, देखिए दूज का जो अर्थ होता है ना, अलग अलग पे अलग अलग मीनिंग निकलता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूज का जो अर्थ हो जाता है वो होता है इस तरह होता है, ठीक है। एंड दूज यानी इस तरह, दे बिगेन यानी वे शुरू किए देयर लॉन्ग जर्नी यानी अपनी लंबी यात्रा, ठीक है। दे फ्लाई ओवर हिल्स यानी वे फ्लाई ओवर यानी पहाड़ों, वैलियों, गाँवों और जंगलों, और फाइनली कम ओवर द टाउन यानी वो उड़ते हुए, ठीक है, वे उड़ते हुए हिलों यानी पहाड़ियों, वैलियों, विलेजों यानी जंगलों, और फाइनली कम अवेयर द ओवर टाउन यानी और वो मतलब आखिरकार वो क्या हुआ यानी शहर के ऊपर से जा रहा था, ठीक है। वाइल उसी समय यानी जब, दे वेयर फ्लाइंग ओवर द टाउन यानी वे जंगल मतलब वो शहर के ऊपर से क्या जा रहा था। वैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, केम आउट ऑफ हाउस
ठीक है। कैम आउट ऑफ हाउस, यहाँ पे इसके बाद हाउस होगा, ये हमको पता है, ठीक है। कैम आउट ऑफ हाउस यानी जो शहर में जो था आदमी, औरत और बच्चे, वो क्या हुआ, कैम आउट ऑफ हाउस मतलब घर से क्या हुआ, बाहर निकले, ठीक है। देयर हाउस, ठीक है, वो अपने घर से बाहर निकले। टू सी यानी देखने के लिए, दिस स्ट्रेंजर साइन मतलब एक क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर साइंस मतलब होता है मतलब अनोखा या फिर मतलब एक विचित्र साइन देखने के लिए, मतलब दृश्य देखने के लिए। द चिल्ड्रन बिगेन मतलब चिल्ड्रन क्या हुआ, शुरू करने लगा चोटिंग और चैपरिंग, ठीक है, मतलब चिल्लाने और तालियां बजाने। द फुलिश टॉर्टोइस यानी जो मूर्ख, द फुलिश टॉर्टोइस यानी मूर्ख कछुआ, फॉरगेट ये भूल गया था, दैट मतलब क्यों होता है, ही वाज हैंगिंग यानी वह लटका हुआ था, PRECARIOUSY प्रोसली मतलब होता है अनिश्चित रूप से। वो कछुआ भूल गया था कि वह फॉरगेट, वो भूल गया था कि वह लटका हुआ था अनिश्चित रूप से, ठीक है। ही बिकम, ठीक है, यानी वह हो गए, सो क्यूरियस यानी बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, टू नो ये जानने के लिए, द रीजन बिहाइंड दिस चैप्टिंग यानी तालियां, वे बच्चे यानी वे तालियां क्यों बजा रहे थे, ठीक है। दैट यानी जो, दैट यानी कि, हिज ओपन यानी अपना, हिज ओपन हिज माउथ यानी वह अपना मुंह खोला, टू इसलिए खोला, आस्क हिज फ्रेंड यानी अपने फ्रेंड से पूछने के लिए, फ्रेंड्स व्हाट इज दिस ऑल अबाउट यानी ये सब क्या है, ठीक है। व्हाट इज ऑल इस अबाउट का मतलब होता है ये सब क्या है। बट लेकिन एज सन एज जैसे ही ओपन हिज माउथ यानी अपना मुंह खोला, टू अटर यानी टू अटर देज वर्ड यानी कुछ ऐसे वर्ड बोलने के लिए, यानी ये सभी वर्ड बोलने के लिए, ही लूज एंड मतलब वह ढीला पड़ गया, ही होल्ड यानी उसका जो मतलब जो उसका जो पकड़ है दांत से वो क्या हुआ, ढीला पड़ गया, ऑन द स्टिक यानी छड़ी के पकड़ में जो उसका था वो ढीला पड़ गया, एंड फिल डाउन और गिर गया ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पे, एंड डाई इंटरेस्टली मतलब उसी समय क्या वो मर गया, ठीक है। द टॉयलेटिव टॉर्टोइस, ठीक है। इस वीडियो में यही तक।